कुछ रीत जगत की ऐसी है। किस तरह की रीत जगत इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है? शो का टाइटल है कुछ रीत जगत की ऐसी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म के रीति रिवाज हैं, है ना। और उन्हीं रीति रिवाजों में से एक ऐसी रीत पर केंद्रित ये शो है जो रीत से कब कुरीत हो जाता है पता नहीं चलता। तो यही इसका टाइटल है, कुछ रीत जगत की ऐसी है। आप दोनों इस फिल्म में मामा और मामी बने हैं, जी। तो मामा मामी का क्या किरदार है, क्या योगदान है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम दोनों मामा मामी का किरदार ज़रूर कर रहे हैं इस शो में, लेकिन अगर शो की बात करें तो ये किरदार मामा मामी से बढ़कर माता पिता वाले किरदार हैं। क्योंकि नायिका को जो है एक नायिका बनाने में इन दोनों किरदारों का बहुत अहम योगदान है। उसकी शिक्षा, उसकी सोच, है ना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, ये बेसिकली मामा मामी की ही ग्रूमिंग है, उसकी अपब्रिंगिंग है कि जो है वो उसको अब मुखर होके जो है ना अपनी आवाज़ सामने रखती है और नज़र से नज़र मिलाकर दुनिया से बात करती है। मामी को हमेशा विलेन देखा जाता है, इसमें कैसे देखा? हाँ, ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा और किया है। तो मामी खैर विलन नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, कि इन द सेंस कि वो बहुत तीखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर बहुत सॉफ्ट है। उसके भी शेड्स इसमें आएंगे आगे चल के, कि पहले लगेगा कि अरे यार ये तो हमेशा ऐसे ही बात करती हैं, और आगे मतलब लगेगा कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन वो नहीं है। वो मानती है कि समाज में रहकर हमें समाज के हिसाब से और तौर तरीके से ही रहना चाहिए। जबकि नंदिनी को मामा ने, चूँकि मामा बहुत पढ़े लिखे हैं और वो टीचर हैं, तो उन्होंने जो सिखाया है उसको, तो मामी उस चीज़ को नहीं मानते। मामी समझते हैं कि नहीं, समाज में रहते हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए, हर हर जगह पर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये डिफरेंस है। दहेज को लेकर जो बातें उठी गई है, दहेज जो वापस करो मेरा दहेज, तो क्या ऐसा अगर सीरियल में दिखाया गया, रियल लाइफ में ऐसा होता है तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? आज तक तो ये नहीं दिखाया गया सीरियल में, और रियल लाइफ में अगर होगा तो ड्रामा ही होगा, और क्या होगा बिल्कुल। जो हमारी सीरियल में है ड्रामा। तो बिल्कुल। इसमें क्या लगता है कि दहेज वापस कर पाती है वो? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, अभी हम लोग 2-3 महीने से शूट कर रहे हैं और अभी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं कि वो दहेज वापस लेगी कि नहीं लेगी। वो जैसे जैसे क्रिएटिव्स बैठ के, कहानीकार बैठ के, कथाकार बैठ के डिसाइड करेंगे, उसे अभी हम लोगों ने जो है 15-20 एपिसोड शूट किए हैं, तो अभी वो बताना भी मुश्किल है और मेरे ख्याल से अभी दर्शकों के सस्पेंस के लिए बताना भी नहीं चाहिए कि आगे होने क्या वाला है। हाँ, दहेज के लेकर दहेज को लेकर मैं बोलूँ तो दहेज जिस तरह आज समाज में बहुत बड़ा एक अभिशाप माना जा रहा है, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? मैं तो डेफिनेटली, अगर आप, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो इसका विरोधी ही हूँ, है ना। क्योंकि डाउरी सच में काफ़ी परिवारों को तबाह कर चुकी है ना, काफ़ी लोगों का नुकसान कर चुकी है, एक कुरीति साबित हो चुकी है समाज में। तो ये तो मैं तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से इसके बहुत खिलाफ हूँ। यस, मैं भी बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने अपने खुद के ख़ानदान में ये नहीं देखा है। मैंने सिर्फ मेरे परिवार में नहीं, लेकिन जहाँ मेरे चाचा और जो भी हैं, मामा, चाचा, या चाहे मम्मी के साइड से या पापा के साइड से, ये रिवाज हमने हमारे घर में नहीं देखा है। तो मैं ये इस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पाती, और मैं खुद भी बहुत मानती हूँ कि ये बहुत परेशानी वाली बात है। ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, आगे चल के भी बहुत प्रेशर आता है माँ बाप को। तो खैर, यस। एक माँ बाप को बचपन से पढ़ाता है, लिखाता है, उसको खर्चे करता है, उसके ऊपर फिर दहेज देता है, तो कितना कष्ट होता होगा यदि गार्जियन अगर बताना चाहे। अरे बहुत कष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब सी बहुत कष्ट है बेसिकली। भाई, जो रिलेशन होता है, ह्यूमन रिलेशन जो है, वो आप पैसों के हिसाब से नहीं तय कर सकते कि भाई वो इतना दहेज देगा, वो इतना दहेज लेगा, तो फिर जो है रिश्ता बनेगा, फिर आगे जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है समाज। ये खरीद फरोख्त नहीं है रिश्ते, है ना। रिश्ते आपकी आपसी समझदारी, आपका प्रेम, इन सब चीज़ों से उपजते हैं, पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जहाँ आप इसमें अर्थ लिया है, दहेज लिया है, इस प्रकार की चीज़ें लिया है, तो बहुत तकलीफ देह होता है, फिर वो रिश्ते लंबे चलते भी नहीं।
लोग के टाइम में दहेज कैसा था उस टाइम पर? आपकी शादी जब हुई थी तो दहेज चली थी कि नहीं? तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने ख़ानदान में नहीं देखा है, ना तो मेरे ससुराल वाले ने मांगा था पैसा और ना ही मेरे घर से कोई ऐसी बात हुई थी। और मैं तो बचपन से देखती आई हूँ कि ऐसी कोई बात हमारे फैमिली में या मैंने मेरे आसपास के लोगों में नहीं देखा है। हाँ, होता है, सिर्फ रूरल जगहों पे ये बातें नहीं होती है, इवन बड़े बड़े शहर में बहुत सारा होता है। यहाँ पर भी बॉम्बे में भी काफ़ी बड़े बड़े फैमिलीज़ में जितने पैसे वाले फैमिलीज़ हैं वहाँ पर भी ये सारी बातें बहुत होती है, जो मुझे बहुत ताजुब लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो ये बात नहीं समझते क्या। फाइनली कुछ दर्शकों को करना चाहें शो के बारे में? दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे फरवरी की 19 तारीख को कुछ रीत जगत की ऐसी है, मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे जो आ रहा है शो, आप ज़रूर और ज़रूर देखिए। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि 19 फरवरी से रात 8:30 बजे कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत बेहतरीन एक्टर्स की टीम है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है और ज़रूर एक बार आप फॉलो करके देखिए, 2-3 हफ्ता आप फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली दीवाने हो जाएंगे शो के। थैंक यू।